गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। मार्च की करंट अफेयर में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। फरवरी तक का करंट अफेयर हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन उससे पहले मैं एक अपडेट देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सब कृपया उस लिंक से जुड़ के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। उसमें ना मैं जो भी यहाँ पे बता रही हूँ उसको ना पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे पोस्ट कर दिया करूँगी, और कुछ दिनों में हम लोग एक आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रतिदिन एक क्वेश्चन उसमें दिया जाएगा ग्रुप में, और उसका ना आंसर लिख के सभी लोग पोस्ट कीजिएगा। जो भी हो खुद से, लेकिन लिख के ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी जैसा न्यूज़पेपर में भी आया है कि प्रीलिम्स मार्च अप्रैल से पहले नहीं होने जा रहा है, तो क्यों ही 3 मंथ बर्बाद करना। एक एक आंसर अगर अभी से लिखते रहेंगे ना तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती रहेगी। मैं भी अपने आंसर्स उसमें लिख के पोस्ट करूँगी और आप सभी कीजिएगा। आप लोग ज़रूर उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे दोस्तों। चलिए मार्च के करंट अफेयर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस बैंक ने पीएम केयर फंड में 11 करोड़ का दान दिया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीएम केयर फंड में 11 करोड़ का दान दिया है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने, जो भारत के हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये कुश्ती कहाँ पे आयोजित हुई है? यूक्रेन में आयोजित हुई है, ध्यान देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो रूस ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। रूस ने एक अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है आर्कटिका एम। उसके बाद है, कौन सा जन औषधि दिवस 1 मार्च को शुरू हुआ है? तो ये तीसरा संस्करण था जन औषधि दिवस का, जो 1 मार्च को होता है, ये इसका तीसरा संस्करण था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? तो ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को गुजरात में खंडित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान देंगे। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव शुरू हुआ है। कहाँ पे फ्रेंड्स? ऋषिकेश में। उसके बाद है, मून मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नागालैंड में मून मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। उसके बाद है, सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए थावर चंद गहलोत जी ने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बन गया है? तो चीन है ना। चाइना अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश बन गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पे ध्यान देंगे। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पे रहा है? तो जो एलन मस्क है ना, स्पेस एक्स के फाउंडर और टेस्ला जिनका है, वो जो है एलन मस्क, वो हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में फर्स्ट नंबर पे रहे हैं। और भारत से मुकेश अंबानी फर्स्ट पे हैं भारत में, और पूरे विश्व में वो 8वें स्थान पे हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वरुण कपूर तथा मालविका वसुंड ने युगांडा का अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। ये साथ में, इसे भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण कपूर और मालविका वसुंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने जीत हासिल की है, जो कहाँ पे आयोजित हुई थी? युगांडा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है? तो सड़क सुरक्षा विषय था इसका। इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और इसकी विषय थी सड़क सुरक्षा।
उसके बाद है फ्रेंड, रेल मंत्री ने अब कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रेल मंत्री ने 2023 तक संपूर्ण रेल नेटवर्क की विद्युतीकरण की घोषणा की है। 2023 तक, इस ईयर को जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो इंदौर नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पे रहा है। इंदौर स्वच्छता वाले में भी फर्स्ट पे रहता है, स्वच्छता इंडेक्स में, और नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में भी इंदौर ही फर्स्ट नंबर पे रहा है। उसके बाद है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बेंगलोर जो है वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है। तो देखिए, जिम्बाब्वे ऐसा पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिसने कोवैक्सीन को अधिकृत कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने मारा है, किरोन पोलार्ड इनका नाम है, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए और ऐसा करने वाले वो तीसरे बैट्समैन बन गए हैं, किरोन पोलार्ड, और ये श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने लगाया है। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पे कौन रहा। तो ध्यान देंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये दूसरा संस्करण था और इसमें जम्मू कश्मीर जो है फर्स्ट नंबर पे रहा है। ये भी ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पे रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, गुजरात में ना कृषि जनगणना आयोजित की जाएगी, ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। उसके बाद है, दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य कहाँ पे स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य स्थापित की जाएगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कुछ पहला होता है ना तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है। तो देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2023 को यूनाइटेड नेशन ने बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2023 के लिए कौन सा है, बाजरा, याद रखिएगा, बाजरा। उसके बाद है, किस राज्य ने मूछ हटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने मूछ हटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे चुना गया है। तो मोहन कृष्ण बोहरा, इनका नाम है मोहन कृष्ण बोहरा। बिहारी पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनकी पुस्तक जो है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य हेतु इनको ये पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिहारी पुरस्कार 2020 मोहन कृष्ण बोहरा जी को ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पे रही है। तो प्रथम स्थान पे रही है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड रहा है। आईसीसी जो टेस्ट रैंकिंग जारी करता है उसमें भारत फर्स्ट नंबर पे रहा है और सेकेंड नंबर पे न्यूजीलैंड रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। उसके बाद जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मसूरी में जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल विमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया गया है। उसके बाद है, भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बांग्लादेश और भारत के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है और किन्होंने किया है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु कहाँ, किसके किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में।
उसके बाद है फ्रेंड्स 8 मार्च 2021 को गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया? तो गुड़ महोत्सव याद रखिएगा लखनऊ में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये इंडिया का फर्स्ट है पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे खोला गया है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो तेलंगाना के गचिबोबली पुलिस स्टेशन पे भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है तेलंगाना में, याद रखिएगा। उसके बाद है किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गूगल ने लॉन्च किया है महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन विल। क्या नाम है फ्रेंड्स? विमेन विल नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गूगल ने। उसके बाद है जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश ऐसा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने जेंडर बजट अवधारणा को प्रोत्साहित किया है। उसके बाद है जॉन लोपार्टा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो बार्सिलोना के राष्ट्रपति बने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आप सब कहेंगे कि मैं हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टिक कर रही हूँ, तो नहीं, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वहाँ मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, इसे आप दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए बार्सिलोना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जॉन लपोर्टा जो है वो बार्सिलोना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद है फ्रेंड किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो नाइजर की राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, नाइजर के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है। उसके बाद है बजरंग पुनिया ने रोम में आयोजित मार्टियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुभारंभ की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स FIAF पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किसे दोस्तों? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन देश शीर्ष पे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे रहा है। कौन सा? सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में फर्स्ट नंबर पे रहा है। उसके बाद है किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। याद रखेंगे, अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास फ्रांस के द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद है BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोनेरू हम्पी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है ये भी याद रखिएगा फ्रेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कोनेरू हम्पी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में डस्टलिक सेकेंड अभ्यास आयोजित किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, उज्बेकिस्तान में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक सेकेंड जो युद्धाभ्यास होता है ना, वो आयोजित किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 मार्च 2021 को हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये देखिएगा जम्मू कश्मीर में हेरत फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर GP सामंत को भारत का मुख्य सांख्यविद नियुक्त किया गया। ये भी याद रखिएगा, भारत का मुख्य सांख्यविद किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर GP सामंत को।
उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये जो किरण बेदी हैं, किरण बेदी को तो आप सब जानते ही होंगे, उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। किन्हें दोस्तों? किरण बेदी को। चलिए फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है, इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार निसार विकसित किया है? तो देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसरो और नासा ने एक साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार को डेवलप किया है और इसका नाम रखा है निसार। याद रखिएगा फ्रेंड, निसार। उसके बाद है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार किया है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, फुगाकू एक सुपर कंप्यूटर है और ये सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर, और इसे जापान ने डेवलप किया। इसका नाम है फुगाकू। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फुगाकू। उसके बाद है, वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान क्रेग ब्रेथवेट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी बात भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है मिताली राज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो उत्तराखंड ने IBM के साथ मिलके स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम की शुरुआत की है, उत्तराखंड ने किया है। उसके बाद है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी हसमुद्दुल्ला शाहिदी बन गए। इनका नाम है हसमुद्दुल्ला शाहिदी, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। उसके बाद है, दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ 12 मार्च को मनाई गई है? तो ये तो हम सबको पता ही कि दांडी मार्च की वर्षगांठ 12 मार्च को मनाई जाती है। तो ये 91 था, 91वां वर्षगांठ था दांडी मार्च। कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आना है एग्जाम में। तो एल सल्वाडोर ऐसा पहला देश बन गया है मध्य अमेरिका का जिसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एल सल्वाडोर। उसके बाद ये जो है ना, मिडिल अमेरिका का एक देश है। उसके बाद है, किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स ने पेरेंटहुड को समर्थन देने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम शुरुआत किया है, टाटा मोटर्स ने। उसके बाद है, किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद है फ्रेंड, भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का पहला है। तो इंडिया का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल हैदराबाद में बना है। कहाँ पे फ्रेंड्स? हैदराबाद में। उसके बाद है, किस राज्य में रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया। ये चिल्लीमल बांध थोड़ा सा साउथ इंडियन जैसा नाम हो रहा है ना इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ना फिर भी ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है, केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा डिसीजन था ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, उसमें विदेशी निवेश को 74% तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है केंद्र सरकार ने। कितना लिमिट? 74%। ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, कौन सा शहर भारत की EV राजधानी बन गई है? तो देखिए, दिल्ली जो है वो भारत की EV राजधानी बन गई है।
उसके बाद है मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन राज्य शीर्ष पे पहुंच गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। तो छत्तीसगढ़ जो है वो मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पे है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्थान पे है, जो इसमें सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली जो है वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं, याद रखिएगा, विराट कोहली। उसके बाद है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो उज्ज्वली स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया है। उसके बाद है पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है, पहली जीनोम मैपिंग परियोजना इंडियन ओशियन में। उसके बाद 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब कुछ। तो 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। उसके बाद है फ्रेंड्स 16 मार्च 2021 को कहाँ चिनार दिवस मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में चिनार दिवस मनाया गया है। उसके बाद है T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यजुवेंद्र चहल जो है ये T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, केरल राज्य ने ट्रांसजेंडरों को एनसीसी में प्रवेश देने की मंजूरी दे दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था फ्रेंड, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़ के भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यूएई को पीछे छोड़ के अब सबसे ज़्यादा तेल आपूर्तिकर्ता जो है भारत के लिए वो अमेरिका बन गया है। यूएसए सबसे ज़्यादा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत के लिए। उसके बाद है जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो ये जम्मू कश्मीर का जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइम के फ्रंट कवर पे स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? तो देखिए ये भी प्रथम वाला क्वेश्चन है ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इलियट पेज, इनका नाम है इलियट पेज, जो कि पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं जिन्हें टाइम के फ्रंट कवर पे स्थान मिला। इनका नाम क्या है फ्रेंड? इलियट पेज। उसके बाद है सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो भारत जो अपने पास हथियार का आयात करता है उसमें 33% की कमी आई है। उसके बाद है विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, दिल्ली जो है हमारी भारत की राजधानी, वो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। इसे इम्पॉर्टेंट है, मैं टिक कर देती हूँ। बहुत दुखद बात भी है लेकिन क्या ही कह सकते हैं। चलिए उसके बाद है 17 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, याद रखिएगा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत इसकी मेज़बानी करेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 2021 में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी। उसके बाद है सिवक थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरुआत हुआ है? ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में सिवक थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑस्कर
के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो रिज अहमद एक अभिनेता है जो कि ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं, इसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ISSF शूटिंग विश्व कप, जो ISSF शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग होता है ना विश्व कप, की शुरुआत कहाँ पे की हुई है? तो देखिए 18 मार्च को इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली में ISSF शूटिंग विश्व कप की शुरुआत हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज पुरस्कार से कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। किससे दोस्तों? कौशल्या शंकर को। उसके बाद है, किसने जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम शुरुआत की है? तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत की है। ध्यान देंगे दोस्तों, आवाम की बात कार्यक्रम। उसके बाद है 19 मार्च 2021 को मिशन ग्रामोदय कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया। कहाँ पे फ्रेंड्स? मिशन ग्रामोदय मध्य प्रदेश में। उसके बाद है अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत किलिमंजारो, देखिए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो पे चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, तो विराट चंद्रा जो है वो सबसे कम उम्र के युवा बन गए हैं जिन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पे चढ़ाई की है। उसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के विषय का थीम क्या? ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट्स ऑफ रिवर। याद रखिएगा 19 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, और इस बार का क्या थीम था? तो इस बार का थीम था राइट ऑफ रिवर्स। याद रखिएगा फ्रेंड, राइट्स ऑफ रिवर्स। उसके बाद है अमर एकुशी पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बांग्लादेश के ढाका में अमर एकुशी पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क जो है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क, जिसकी मतलब हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, तो किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पे हस्ताक्षर किया है? तो इसमें बहुत सारे देश ने हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो वो जिस समय का ये क्वेश्चन है ना, उस समय इटली ने हस्ताक्षर किया था। उसके बाद है हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपनी वैश्विक मुख्यालय स्थापित की है? तो हीरो मोटर्स कंपनी ने लंदन में अपनी वैश्विक मुख्यालय स्थापित की। इसे ध्यान दीजिएगा, लंदन में हीरो मोटर्स कंपनी ने अपनी वैश्विक मुख्यालय को ये स्थापित किया है। चलिए फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 20 मार्च 2021 को पहली उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन बैठक कहाँ पे शुरू हुई है? तो देखिए पहला उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक जो है ये अलास्का में शुरू हुआ है। कहाँ पे फ्रेंड्स? अलास्का में। उसके बाद है एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़ के कितना प्रतिशत हो गया? तो अभी हम लोग का IFS रिपोर्ट आया था ना, तो उसके अनुसार भारत में जो वन क्षेत्र है अब वो बढ़ के 24.56% हो गया। और आइडियल होना कितना चाहिए? तो 33% होना चाहिए, लेकिन ये अभी हुआ है 24.56%। लेकिन चलिए फिर भी सराहनीय है कि हम लोग थोड़े से तो आगे बढ़े। चलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 20 मार्च 2021 को जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, और लगातार 2-3 सालों से सब हैप्पी वाले में फिनलैंड ही बन रहा है तो सबसे खुशहाल देश। तो याद रखिएगा फिनलैंड जो है ये सबसे खुशहाल देश है, और अपना भारत का स्थान जो है वो 139 है। 139 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, और भारत का स्थान है 139। उसके बाद है 11वीं हॉकी महिला अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हरियाणा ने 11वीं हॉकी महिला चैंपियनशिप को जीता है। इसे भी ध्यान देंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा ने 11th हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो प्रणय हारे जो है ये ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। इनका नाम क्या है? प्रणय हरे। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बन के उभरा है? तो मणिपुर जो है वो वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बन के उभरा है फ्रेंड्स, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद है, किसने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो टेलीग्राम ने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है। उसके बाद है, किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। स्पेन ऐसा करने वाला देश बन गया है जिसने इच्छा मृत्यु को लीगल बना दिया है। उसके बाद है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देसवाल कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक जीती है। देखिए इसको बहुत तरह से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में किससे गोल्ड मेडल मिला है? तो ये यशस्विनी देसवाल जो कि भारत की रहने वाली है, इनको मिला है। या फिर पूछा जा सकता है कि यशस्विनी देसवाल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो शूटिंग से है, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है, विश्व जल दिवस के अवसर पे जल शक्ति अभियान कैच द रेन किसने शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है ना, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो इसके लिए जल शक्ति अभियान एक चलाया गया है जिसका नाम है कैच द रेन। कैच द रेन, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है। उसके बाद है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 56 पोजीशन पे रहा है, ध्यान देंगे। उसके बाद है, 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने अपना 109th स्थापना दिवस मनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये हमारे बीपीएससी के लिए या फिर सीडीपीओ बिहार एसएससी सारे एग्जाम्स के लिए। तो अभी बिहार का 22 मार्च को स्थापना दिवस मनता है ना, तो 22 मार्च 2021 को हम लोगों ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है, 109वां स्थापना दिवस। उसके बाद है फ्रेंड, इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इथेनॉल पॉलिसी रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। याद देंगे, बिहार इथेनॉल पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है सिंहराज, और इन्होंने पैरा निशानेबाजी विश्व कप में पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद किस देश की ली जी जिया ने ऑल इन इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता है? तो मलेशिया की रहने वाली हैं ली जी जिया, इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता है, मलेशिया की ली जी जिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश ने देखो अपना प्रदेश लॉन्च किया है। उसके बाद है 23 मार्च को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस, याद रखिएगा 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस डे जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो महासागर हमारी जलवायु और मौसम, महासागर हमारी जलवायु और मौसम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे दिया गया है? तो 67th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये 67वां एडिशन था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो कंगना रनौत को दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 मार्च 2021 को नंदिनी नदी महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो मैंगलोर जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे नंदिनी नदी महोत्सव आयोजित हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? मैंगलोर जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे नंदिनी नदी महोत्सव संपन्न हुआ।
उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पहला है ना। तो आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला पशुओं के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत अच्छी पहल है। पशुओं के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इक्वाडोर में ये ज्वालामुखी है, संगे ज्वालामुखी, जो कि अभी विस्फोट हुआ है जिसमें। उसके बाद आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। आईसीसी T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा जो इंडियन क्रिकेटर हैं, वो भारतीय महिला खिलाड़ी में फर्स्ट पोजीशन पर रही है, शेफाली वर्मा। उसके बाद देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो अभी इसको मंजूरी भी दे दिया है, अभी कुछ दिन पहले ही, नवंबर में ही केंद्र सरकार के द्वारा केन बेतवा परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच इसका समझौता हुआ है। यमुना नदी का ट्रिब्यूटरी है, केन बेतवा लिंक को लिंक किया जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग, रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो देखिए, रूस ने 18 देशों के लिए स्पेस में, अंतरिक्ष में 38 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू की है। ध्यान देंगे, इसे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है, कहाँ केला महोत्सव आयोजित किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये तो आ भी चुका है बीपीएससी में एक बार। तो केला महोत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, कुशीनगर आप लोग समझ रहे होंगे, जहाँ पे यूपी का 4th नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, 4था नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। और अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश में नोएडा एयरपोर्ट जो बन रहा है, जो निर्माणाधीन है। तो इसके साथ ही यूपी जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है इंडिया का जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये जब बन के तैयार हो जाएगा ना 2024 तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये मतलब सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा इंडिया का। तो याद रखिएगा, कुशीनगर देखा मैंने तो मुझे याद आ गया, कुशीनगर हवाई अड्डा भी शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, और कुशीनगर में ही केला महोत्सव भी आयोजित किया गया। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग, दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ पे बन रही है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वर्ल्ड का पहला है तो नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना बन रही है। कहाँ पे दोस्तों? नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना बन रही है। उसके बाद है ISSF विश्व कप, जो शूटिंग वाला होता है ना, शूटिंग ISSF विश्व कप में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो ISSF विश्व कप में चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है, इसे ध्यान देंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसे याद रखिएगा, भारत को 40वां स्थान मिला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। भारत को कौन सा स्थान मिला है फ्रेंड्स? तो 40वां स्थान मिला है। उसके बाद है भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र, इसका नाम क्या है फ्रेंड? इसका नाम है वज्र, को कहाँ कमीशन किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसे चेन्नई में कमीशन किया गया है, इसका नाम है वज्र। याद रखिएगा दो चीज़, कि चेन्नई में कमीशन किया गया और इसका नाम क्या है भारतीय तटरक्षक जहाज का? तो वज्र नाम है इसका। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, ये है जो है रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना, क्या नाम है? ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 26 मार्च 2021 को की गई घोषणा अनुसार AFS महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो AFC महिला एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा, याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, द ग्रेट खली को WWR ने भारतीय रेसलर जो है एक ग्रेट खली, उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को, ये जो गायिका है आशा भोसले, बहुत महान गायिका, इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में अब योगासन को भी शामिल कर लिया गया है, और ये किया है किरेन रिजिजू ने। किन्होंने किया है? किरेन रिजिजू ने। चलिए फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसने घोषित किया है? तो गर्ल गैंग ने ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत को घोषित किया है। उसके बाद है 27 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अर्थ आवर डे के रूप में 27 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा डे दोस्तों? अर्थ आवर डे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रंगमंच दिवस भी 27 मार्च को मनाया गया है। कौन सा फ्रेंड्स? विश्व रंगमंचन दिवस भी 27 मार्च को मनाया गया है। उसके बाद पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पे 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किलिमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पे पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने 24 घंटा रुकने का रिकॉर्ड बनाया है किलिमंजारो पे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान ने शाहीन 1A, इसका नाम क्या रखा है इसने? शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर यूपी में शहीद अशफाक उल्लाह खान पार्क का उद्घाटन किया गया। ये तो नाम से भी खैर आप सब याद रखेंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए लखनऊ में स्थापित किया जाएगा रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट हेल्थ का 7वां संस्करण सम्मेलन किसने संबोधित किया है? तो उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इन्होंने नेट हेल्थ का 7वां संस्करण शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है, क्योंकि मार्च का ये न्यूज़ है और मार्च में तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ही थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? तो देखिए मंगल पे नासा ने बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर को साझा किया है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। तो मिताली एक्सप्रेस, क्या नाम है इसका? मिताली एक्सप्रेस की घोषणा की गई है, जो कि ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चलेगी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चलेगी मिताली एक्सप्रेस। इसका नाम क्या है फ्रेंड? मिताली एक्सप्रेस। उसके बाद है, किस देश की माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में हाल में ही विस्फोट देखा गया है। उसके बाद है, शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने विमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्हें बिहार की श्रेयसी सिंह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार का न्यूज़ है। तो बिहार की श्रेयसी सिंह ने जो शूटिंग वर्ल्ड कप होता है उसमें विमेन ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, इसे ध्यान देंगे दोस्तों।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश की ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो देखिए आइसलैंड में एक ज्वालामुखी है जिसमें 900 वर्षों के बाद एक जो विस्फोट देखा गया है। उसके बाद है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इरफान खान को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद देखिए, यूएस ने किस देश के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, म्यांमार में कू हुआ, आप लोगों को तो पता ही होगा, तख्त पलट हो गया वहाँ पे। तो वहाँ यूएस ने क्या किया, म्यांमार के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब बस कुछ क्वेश्चन ही बच गए हैं। उसके बाद है, स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सोमा मंडल जो है ये स्कोप की नई चेयरपर्सन बन गई है, इसे ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद है, स्वेज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया? तो यह भी बहुत ही चर्चा में रहा था। तो एवर गिवन, इसका नाम क्या था फ्रेंड? एवर गिवन, जो कि स्वेज नहर में फंस गया था जिसके कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था। उसके बाद 31 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, कौन सा दिवस? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIM जम्मू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इस स्लाइड में ही हम लोग, इस PDF में ही हम लोगों ने देखा था कि खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। मार्च में जो ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 हुआ है उसमें भारत शीर्ष पे रहा है। चूँकि हम लोग का देश भारत शीर्ष पे रहा है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उसके बाद किसने चेकआउट विथ क्रिप्टो की नई सुविधा लॉन्च की है? तो पेपल ने चेकआउट विथ क्रिप्टो की नई सुविधा लॉन्च की, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 का सरस्वती सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जिनको पुस्तक सनातन के लिए मिला। इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 का सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, और किस चीज़ के लिए मिला है? तो इनकी पुस्तक सनातन के लिए मिला है, इसे ध्यान देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पे वाहन की खरीद पर कर में कितने प्रतिशत की रियायत दी है? तो देखिए, अगर आप स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करते हैं और कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 25% की रियायत दी जाएगी। तो आज मार्च के करंट अफेयर में इतना ही था दोस्तों। कल मिलते हैं हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।